विधानसभा प्रभारी के तौर पर बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशियों के चेहरे सामने आने लगे हैं। अभी तक जो प्रत्याशी सामने आए हैं वह सभी मुसलमान हैं। इसमें बसपा की रणनीति के भी संकेत मिलने लगे। हालांकि कुछ और नाम ऐसे हैं जो जाट, ब्राह्मण और ओबीसी समाज से ही बताए जा रहे हैं, लेकिन बसपा की अधिकतर लिस्ट में मुस्लिम चेहरों को देखकर हर कोई दंग है। ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या बसपा पिछले विधानसभा चुनाव और नगर निकाय चुनाव की तरह मुसलमानों प्रत्याशियों पर दांव लगाएगी। बसपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारी काफी पहले शुरू कर दी थी। प्रत्याशियों के चयन पर मंथन भी काफी पहले से जारी है, लेकिन अभी आधिकारिक लिस्ट जारी नहीं की है। उससे पहले कैडर बैठकों और सभाओं में प्रभारियों का ऐलान शुरू कर दिया। चूंकि जल्द ही आधिकारिक लिस्ट भी आने वाली है, उससे ठीक पहले घोषित इन प्रभारियों को बतौर प्रत्याशी ही देखा जा रहा है। अभी तक जो नाम सामने आए वे सभी मुसलमान बताए गए। जी हां, अभी तक हम देखें तो पीलीभीत से अनीस अहमद खां को प्रत्याशी घोषित किया। वहीं हम बात करें जिस तरीके से बसपा सरकार में मंत्री और 3 बार विधायक रही हैं, उन्होंने 2009 और 14 में लोकसभा चुनाव भी लड़ा था। वहीं अमरोहा से डॉक्टर मुजाहिद हुसैन और बाबू भाई को प्रभारी बनाया गया। उनकी पत्नी डासना की नगर पंचायत अध्यक्ष हैं। डॉक्टर मुजाहिद डॉक्टर हैं और 2 साल पहले ही बसपा ज्वाइन की। यहां से अभी तक बसपा के ही दानिश अली सांसद थे। मुरादाबाद सीट से इरफान सैफी लोकसभा प्रभारी घोषित किए गए। वह राइस मिल संचालक है और उनकी पत्नी ठाकुर द्वार से नगर पालिका अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले ही बसपा ज्वाइन की। कन्नौज से अकील अहमद पट्टा पर बसपा ने दाव लगाया। उनकी पत्नी ग्राम प्रधान है, वे सपा से आए हैं। पार्टी सहारनपुर से माजिद अली को प्रभारी बना चुके। उनकी पत्नी भी 2026 में जिला पंचायत अध्यक्ष रही, तभी बसपा ज्वाइन की थी। बाद में चंद्रशेखर की आज़ाद समाज पार्टी में गए और फिर बसपा में वापस आ गए। पिछले विधानसभा चुनाव में भी मुसलमानों को पार्टी में खासी अहमियत दी थी। कुल 66 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे। ये बात भी सामने आई थी कि कई सीटों पर सपा को उसने भारी नुकसान पहुंचाया। वहीं निकाय चुनावों में 17 में से 11 महापौर प्रत्याशी मुसलमान उतारे थे। बसपा ने मुसलमान प्रत्याशी उतारकर अपने रणनीति के संकेत दिए हैं। ये चर्चाएं भी तेज है कि बसपा इस बार ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर मुस्लिम चेहरों पर दाव लगाएगी। यदि ऐसा हुआ तो इसका नफा नुकसान किसको होगा? सपा और कांग्रेस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है। बसपा अकेले चुनावी मैदान में है। जानकारों का मानना है कि बसपा की इस रणनीति से मुस्लिम वोटों का बंटवारा होगा। इससे सपा और कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशियों को नुकसान होगा। पिछले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव और नगर निकाय चुनाव में बसपा भले ही बहुत बेहतर नहीं कर पाई, लेकिन इसका नुकसान सपा को हुआ। अब भी दलितों का एक बड़ा तबका बसपा के साथ है। ऐसे में दलितों और मुसलमान वोटरों के बंटवारा होगा। इसका फायदा भाजपा को हो सकता है। अब देखते हैं कि क्या मायावती की इस रणनीति में कोई बड़ा बदलाव आएगा या नहीं। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।